आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है? ये कंपाउंड जो फॉर्मेशन होता है वह ट्रांजिशन मेटल्स के द्वारा बनता है और इसमें ट्रांजिशन मेटल्स में जो उसमें इंटरस्टिशियल स्पेस जो रहता है बीच में, है ना, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो बीच में रहता है वैकेंट स्पेस, उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और उसमें छोटा छोटा नॉन मेटल जैसे कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ और नाइट्रोजन हुआ, इसको हम लोग फिलअप कराते हैं। उसमें जो है वह मिक्स होता है और इस तरह से ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनता है। जैसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉलर एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, है ना। हाइड्रोजन भी छोटा एलिमेंट है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ये सब नॉन मेटल है, आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल। क्रिस्टल लैटिस के बीच में जो वैकेंट स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और उसमें जब ये छोटे छोटे एलिमेंट ट्रैप करके कंपाउंड बनते हैं तो ये बहुत ही हार्ड हो जाते हैं, इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाता है। तो ये क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल दे आर यूजुअली नॉन अस्टियोमेट्रिक एंड नाइदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवेलेंट। इसका प्रॉपर्टीज नॉन अस्टियोमेट्रिक होता है। व्हाट इज अस्टियोमेट्रिक एंड नॉन अस्टियोमेट्रिक? अस्टियोमेट्रिक में वैलेंसी कंप्लीट होता है, होल नंबर होता है ना, दोनों तरफ का वैलेंसी जो है वह होल नंबर में रहता है, लेकिन और रेशियो में रहता है। और इसमें जो है सो रेशियो फॉलो नहीं होता है, जिससे हम लोग नॉन अस्टियोमेट्रिक कहते हैं। और इसका एक खास प्रॉपर्टी है कि ना तो टिपिकली एक आयनिक कंपाउंड होता है और ना तो कोवैलेंट होता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल में TiCmN4n, है ना, ये दोनों का वैलेंसी अलग अलग है। और यहाँ Fe3H, देखिए आयरन का वैलेंसी और H यहाँ पर जो है वह H ओनली 1 है और यहाँ Fe3 है। यहाँ देखिए फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल हाइड्रोजन यहाँ पर फ्रैक्शनल प्रेजेंट है, इसलिए इसको नॉन अस्टियोमेट्रिक कहते हैं। और नॉन अस्टियोमेट्रिक ये जो कंपाउंड देखने को मिलता है वह इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में होता है और इसका प्रॉपर्टीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। द फार्मूला डू नॉट करस्पॉन्ड टू एनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नॉर्मल नहीं होता है, देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल है। Because of the nature of their composition, these compounds are called interstitial compounds. The physical and chemical properties of these compounds are as below. They have high melting point, higher than those of the pure metal. जो प्योर मेटल से जो बनते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। They are very hard. Some brides approaches diamonds in hardness. ये डायमंड जैसा हार्ड हो जाता है कुछ बोराइड्स के। दे रिटेन मेटलिक कंडक्टिविटी, और इसकी क्या विशेषता है कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं दे हैविंग द मेटलिक कंडक्टिविटी, कंडक्शन का भी काम करता है, गुड कंडक्टर होता है। तो ये हम लोग को इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो बनता है वह कंडक्टर के रूप में भी यूज होता है, तो इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर केमिकली इनर्ट, और क्या होता है केमिकली इनर्ट है, इसमें रस्टिंग वगैरह कुछ नहीं, कोरोजन वगैरह कुछ नहीं होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है इसका केमिकल इंडस्ट्री में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, what is interstitial compounds, what are its important physical properties। so यही तक, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।